अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके कोरिंगी नंबर 2.5 पर। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है यूसुफ पाकिस्तानी और ABK सोनी इखलाक की जानिब से जो है यौम शोहदा का दिन मनाया जा रहा है। यौम तकवीम जिसे कहते हैं, आज जो है कोरिंगी 2.5 पर यहाँ मनाया जा रहा है, जो कि 9 मई को वाक़या हुआ। उसके हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है। तो आगे आप जब सारे पाकिस्तानी हैं तो फिर आवाज भी एक साथ आए। अगर आवाज नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान, पाक फौज, सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, पाक फौज, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान। जवाब दे दें। जी नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम है यूसुफ पाकिस्तानी। रिसेंटली इन्होंने जो है पूरे पाकिस्तान की कुर्बानी दी थी। यौम शोहदा के हवाले से इन्होंने आज भी जो है एक प्रोग्राम इनेकाद किया, जो कि कोरिंगी 2.5 पर इनेकाद है। और यौम शोहदा के हवाले से इन्होंने जो है 7 बकरों की कुर्बानी दी है। पूरे आज के प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोगों का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए। और मैं ये बात दिखाना ये चाह रहा था, मैं ये सालों से मेरी रिसर्च थी, तकरीबन आप कम से कम 4 से 4.5 साल कह सकते हो। इमरान खान के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं लिखे हुए सबूत दे सकता हूँ कि मैंने जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैंने रैली उस टाइम पे भी निकाली थी। सबसे पहले ये शख्स, मैंने इतना जानता था कि ये पाकिस्तान का इतना बड़ा दुश्मन है। अल्लाह करे कि ये लोग भी जान जाएं। पहले तो मैंने सिर्फ समझा कि यार ये रोजगार का जो ना सत्यानाश कर रहा है, हर बंदा बेरोजगार हुआ, कारोबार तबाह हुए, मीडिया के भी मामला तबाह हुए। जब आपकी जेब में पैसा नहीं है, सबसे बड़ी गुलामी आपकी खाली जेब है। जब आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप गुलाम, सच्ची बात है। और रही बात इमरान खान साहब की, तो ये मैं इमरान खान साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, आप बात करते हो गुलामी की, हम कोई गुलाम है? मैं गुलाम हूँ पाकिस्तान का, यूसुफ पाकिस्तानी, और ये पूरी कौम पाकिस्तान की गुलाम है और पाकिस्तान का कानून की तो गुलाम है ये। और रही बात इमरान खान, तुम्हारी जो तुमने आज पूरी दुनिया को नजर आ गया कि पाकिस्तान का जो असल दुश्मन अगर आज भी उसको ना पहचान पाए तो फिर हमारे अपनी जाति, अपने दिमागों का और अपने जमीर का भी पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों एक बंदे ने आके पूरे सिस्टम को बिगाड़ के पैदा करके रख दिया उसका, और पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। हमारा जो रेमिटेंस जो बाहर से आता था, जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर पैसा भेजते थे, डॉलर और रियाल भेजते थे, उनको भी मना कर रहे थे तुम यहाँ पैसा नहीं भेजना, तुम सेफ नहीं हो। क्या ये सही कर रहा है? अगर ये सही कर रहा है तो फिर मेरी बात सुनो, फिर सलाम करे पूरी कौम इसको। और अगर ये सही नहीं कर रहा तो पूरी कौम ये जान ले कि इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन है, ये पाकिस्तान की नई नस्ल का दुश्मन है। हमारे जो पढ़े लिखे जो जवान थे, डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी लोग,
जो बाहर रहने वाले लोग हैं, यूरोपीय लोग जो दूसरे हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान मसीहा, रब्बे काबा की कसम ये मसीहा नहीं है, ये फितना, ये शर जिसने पाकिस्तान के अंदर हर घर में लड़ाई करवा दी। अगर ये रहता सियासत तक तो कोई मसला नहीं है, सियासतदान आपस में लड़ते हैं, पहले भी लोग लड़ते हुए हैं, लेकिन तूने नुकसान ऐसा दिया मेरे मुल्क और कौम को और फौज को और कारोबारी लोगों को, और ये सुकून बर्बाद करके रख दिया मेरे पाकिस्तान का। तो जो मेरे पाकिस्तान का सुकून बर्बाद करेगा वो मेरा और मेरे पाकिस्तान का और मेरे पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। आज के दिन के हवाले से सलामती पाकिस्तान, सलामती पाकिस्तान का सर ये बात ये कि ये सदका अवाम का, सदका पाकिस्तान के इदारों का, सदका पाकिस्तान की फौज का, सदका पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस का, ये तमाम इदारों का मेरा ये सदका अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल करे। और सदके का मतलब होता है सदका रद्दुल बला, बलाओं का अल्लाह खात्मा करता है, और जो बलाएं होती हैं अल्लाह उनका खात्मा करता है, और अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा होता है। जब से ये शख्स इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में आया, पाकिस्तान के अंदर जब तरक्की शुरू हुई, चाइना आने लगा, इसने धरने देने शुरू कर दिए, दुबई से आने लगे, इसने धरने देने शुरू कर दिए, सऊदीया वाले आने लगे, इसने धरने शुरू कर दिए, कोई बाहर का ममालिक बंदा आने लगा पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तो इसने धरने शुरू कर दिए। क्या ये ऐसे देश ऐसे तो नहीं करते? तेरी लड़ाई अपनी है, मुल्क की लड़ाई है, तू टीवी पे बैठ के आके दुनिया में आके बदनाम करता है। क्या दुनिया वाले आज हमारे ऊपर एतबार कर रहे हैं? दुनिया वाले एतबार क्या इससे पहले पाकिस्तान नहीं था? क्या पाकिस्तान तरक्की पे नहीं था? आज पाकिस्तान खाई में जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के साथ कारोबारी मसले, लोगों की बेटियां जवान जिनके पास अब लोगों के पास वसाइल नहीं रहे। ये बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूं मैं। जो लोग हजार हजार बंदे को शादियों में बुलवाते थे, आज वो बेचारे 200 को भी बुलवाने के काबिल नहीं है। और इन तमाम मुआशी हालात का और तमाम बुराइयों की जड़ वो है इमरान खान न्याजी, जिसने फितनागिरी की पाकिस्तान के अंदर। और मैं पाकिस्तान के जो इमरान खान के साथ जो लोग चल रहे थे, वो मेरी साथी तजर्बा मेरा, वो लोग गए थे कि यार ये शायद हमारे मुल्क के लिए कुछ चांद तारे तोड़ के ले आएगा। इसने चांद तारे तो नहीं तोड़े, लेकिन इतना पता है कि पाकिस्तान को जमीन पे जरूर गिरा दिया। और पाकिस्तान कौन है? जो खड़ा हुआ, जो मैं और आप है। इसने नौजवान नस्ल को कभी जेलों की तरकीब दी, और जब खुद बोला अंदर बैठ के ये सारी प्लान के करता रहा। ये लोगों को जो इसके सामने जो सच हक की जो बात करता था, इसके MP MNA कारकुन, उसको अगले घुसने नहीं देते थे कि तू हमें सीधा रास्ता क्यों दिखाएगा। इमरान खान का जो मंशूर है, पूरे पाकिस्तान की कौम, पूरे पाकिस्तान के ये इदारे जान ले कि इमरान खान का जो मंशूर है, ना अमन होगा ना चमन होगा। ये पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, पाकिस्तान के इदारों का दुश्मन है। और जब बाद में बोलता हूँ, नहीं, दुश्मन के हक में तारीख नहीं बचती। जो याद रखे, जो कहता था मेरी फौज को सादक और अमीन ये नहीं है, ये जो कहता था, क्या बोलता था, मीर जाफर, इमरान खान पाकिस्तान का, मीर जाफर इमरान खान पाकिस्तान का, नया पाकिस्तान नामंजूर। तेरी तब्दीली जो बुराइयों की तब्दीली है, नामंजूर। मेरा क्या लगता है कि आपका सदका कामयाब जा रहा है? जब से आपने सदका देना जब से स्टार्ट किया, PTI के वर्कर्स ने, PTI की बड़ी क़यादत ने PTI का साथ छोड़ दिया। कुछ लोग जो है वो तो बिल्कुल आपके साथ आके खड़े हो गए, PTI वर्कर। तो आपको क्या लगता है आपका सदका कामयाब जा रहा है? देखिए जी, मेरी बात सुने, सदके का मतलब क्या? सदका रद्दुल बला, अल्लाह बलाओं का खात्मा करता है और अल्लाह ताला सीधे रास्ते दिखाता है। मैं पाकिस्तान के अंदर जितने लोग MP MNA, मुझे यार ये बताओ, इस शख्स ने कौन सा ऐसा घर है जिसमें लड़ाई नहीं है? कौन सा ऐसा MP MNA जो अपनी मर्जी से बात खड़ा होकर कर सकता है? ये कहता था जमहूरियत, मरूसी सियासत। तेरा अकेला ही सिस्टम इतना चलता कि तेरे सामने कोई तेरा वर्कर नहीं बोल सकता, तेरा MP MNA नहीं बोल सकता, और तू कहता मैं जमहूरी हूँ। ये जमहूरी नहीं है, चिल्लात है। भाई साहब, आपने 21 तारीख को यहीं पे इसी मुकाम पे, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मुकाम पे आवाज बुलंद की थी, जी, जिसका नतीजा आज तक सनी कौम के सामने है। आज यौम तहरीक 25 मई मनाया जा रहा है। इस हवाले से ये यौम तकमीर, जो बात ये है कि मेरे भाई, ये पाकिस्तान की भलाई के लिए
अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को और आप सबको अल्लाह सलामत रखे, और अल्लाह ताला इमरानी फितने से अल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को और मेरी बहन बेटियां और मेरा जो नौजवान नस्ल है जो आज बेचारे इसके पीछे लग के उन्होंने क्या करा, जाके अपने ही घर को आग लगवाने वाला, ये क्या हुआ कि ये ले पकड़ माचिस और जहाँ जाके अपने घर में आग लगा दे। इमरान खान ने वो काम किया, जब मेरे माचिस दे मेरे बच्चे को कि जा अपने जाके घर में आग लगा दे, मैं उसको कैसे दोस्त मानूं? और जो दोस्त मानते हैं उसको अपनी अकलों का पर्दा खोलो और अपने अंदर जुर्रत पैदा करो। पाकिस्तान का दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारी नस्लों का दुश्मन कभी कहता था कि मुझे छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे। तो भाई आज तो लोग परेशान हैं, आज तो लोग जो बेचारे जिनके अच्छे खासे रिश्ते होते थे वो नहीं हो पा रहे। तूने तो लोगों के साथ वो कर दिया, लोगों को कारोबार खत्म करवा दिए, बदअमनियां फैलवा दी और पाकिस्तान के खिलाफ काम करवा दिए। और वो जो लोग थे नादान लोगों के लिए, ये ना बात करूंगा जो नादान थे, अगर बेहतर हो सके, आसानी हो सकती है तो मैं इदारों से, सरबराहों से जाती तौर पे उनके लिए हाथ जोड़ूंगा। उन बच्चों के लिए जिनसे नादानी में अगर वो साथ चले और उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, अगर उनके लिए माफी के दरवाजे खुल सकते हैं तो वो मेरी कौम के बच्चे हैं, वो मेरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो कोई इमरान खान के बच्चे नहीं है। वो बैठे हुए लंदन में, आज मेरा बच्चा रुल रहा है, आज मेरे पाकिस्तान का बच्चा रुल रहा है। तेरे बच्चे तो यशीन कर रहे हैं, तेरे बच्चे तो आराम में बैठे हैं। तू कहता है कि मैं पाकिस्तान का मुझे ख्याल है, मैं लोगों की तरबियत करूंगा। तरबियत उसने ये करी कि जाओ जाके अपने घर में आग लगा दो। ये है पाकिस्तान में इमरान खान की तरबियत, जो नामंजूर। और इंशाल्लाह हर जगह पे इमरान खान में तुझे अब नजर आऊंगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ सिर्फ। मेरा कोई किसी किस्म का सियासत से मेरा ना मामला है, ना इससे पहले कुछ था। आने वाले वक्त की मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन आज तक मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ और मैं अपने इदारों के साथ हूँ। इदारे मुझ में से और मैं इदारों में से। पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना जानता हूँ, जो जितना भी पीटीआई का जो कारकुन पंजाब में हो, बाहर मुल्क हो, अमेरिका, लंदन, कहीं भी है पाकिस्तान में, मैं इतना जानता हूँ कि पीटीआई का जितना वर्कर है पाकिस्तान के हक में पूरा सच्चा है। वो पाकिस्तान की फौज के हक में वो पूरा सच्चा है, क्योंकि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की उसको दर्द है। और वो इसलिए इसके पीछे गए कि ये कहता था कि मैं इंसाफ का कातिल है। ये शख्स जो कहता है मैं इंसाफ का कातिल खुद, अमन का कातिल खुद। ये जो नौजवान जो बच्चे थे तो उनको बोले तुम जेल भरो तरीक, और वो लेडीज मेरी माए बहने, अरे बहनों हाथ जोड़ रहा हूँ। और जिनको बोलते हैं यूथ, ये यूथ हमारी जवान, हमारी नस्ल, मेरे पाकिस्तान की नस्ल, मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आज वो बच्चे बेचारे पता नहीं किस हाल में होंगे, उनकी माएँ किस हाल में होंगी, उनकी बहन भाई किस हाल में होंगे, उसका दर्द कौन जानता है। वो तो नादान थे। अगर उनसे कोई नादानी हुई है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से, इदारों से, कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया, अगर उनके मुंह से कोई गलती से निकल गया, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के बच्चे हैं और इनके लिए माफीनामा है, तो मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान पे एहसान होगा जिससे पाकिस्तानी पे एहसान होगा, अगर ये इनमें कोई गुंजाइश है। और जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया उनके लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। आप जाने, आप काम जाने। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा सलामत पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह फितनागिरी नहीं चलेगी, नया पाकिस्तान, तब्दीली खान नामंजूर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल बरादरी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब सोनिया इखलाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज यूसुफ पाकिस्तानी के साथ मिलकर जो है कोरिंगी नंबर 2.5 पर जो है योम शोधा पाकिस्तान योम में तकमील किया। और इनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के वाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम रज़ा, कैसे आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे? रज़ा, एक तो पहले सबसे पहले शाबाश, आप कोई भी इवेंट होगा आप उसे कवर करना पहुंचते हैं और आप जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ लोग आए सबको दिखी गई से अस्सलाम वालेकुम और आपका सबका शुक्रिया भाई। और सेकंड आई रज़ा, यहाँ जो प्रोग्राम आप देख रहे हो ना, मैं सिर्फ पाक फौज के साथ, शहीदों के साथ
हम शहीदों के साथ यहाँ एक जेती के लिए खड़े थे। पाक फौज की एक जेती के साथ और शोधा को दिन की वजह से हमें उनकी नींद मिलती है। एक कुर्बानी देते तो उसका समर पाकिस्तान हमें हरगिज नहीं मिलता। ये सब कुछ उन शहीदों के वजह से हमें सारी सहूलतें इस पाकिस्तान में आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। हम कहीं हिंदुस्तान में होते तो आप देख रहे मुसलमानों के ऊपर उसके ऊपर बैल चढ़ाए जा रहे हैं, ट्रक चढ़ाए जा रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं। वो आजाद नहीं है हिंदुस्तान के अंदर भी जगह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आबोजात ने कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान मिला। इन शहीदों का जिनका दिन आज हम मना रहे हैं, इन शहीदों की वजह से इसका समर, ये पाकिस्तान है इसका नाम, ये हमें इसका समर मिला इन शहीदों की कुर्बानी का। यार जान की कुर्बानी कौन देता है यार? कोई देता है? नहीं देता। ये माए अनोखे बच्चे पैदा करती हैं, बब्बर शेर पैदा करती हैं, जो वतन के लिए, अपने शहर के लिए अपने जानों का नजराना देते हैं। तो मैं पाक फौज के इस अमल के साथ भाई बिल्कुल बराबर के खड़े में। कोई भी सियासी आदमी, वो हमारी बिरादरी का हो क्या वो हमारी कौम का हो, जो गलत बयानी इनके साथ करेगा, जो मुल्क को बेसनेस करेगा, हम उसके सामने शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा कि आप जो है हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, और भी दीगर पॉलिटिकल जमात है जो कि कराची में, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रही। लेकिन आप जो है अभी लास्ट टाइम भी आपने ऐसी इवेंट किया था यौम शोदा के लिए, और आज भी आप ये इवेंट कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? देखें ये क्या दिखाना चाहते हैं आवाम को, पीटीआई सपोर्टर्स को क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए पीटीआई के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये कमर भाई मेरे साथ खड़े हुए, ये मेरे ही मोहल्ले के बच्चे, ये जब ये पुरंगी आबाद हुआ, ये जबकि यहाँ के मुकामी लोग हैं, जब से हमें जनरल अयूब ने पुरंगी दिया था, ये भी हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे ही भांजे हैं। इनको भटकाकर, इनको लालच जिम्मेदारियों का देकर, पैसों का देके भाई प्राइम मिनिस्टर बनकर बेचारे भटक गए। अब सबसे पहले तो मैं इस बात को ये इंडोर्स करना चाहता हूँ, जैसे 15 से 20 बच्चे हमारे पास आ गए और इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। आज वो कोई बड़ा उनका फिकर, जितनी भी मीडिया पर्सन के लोग हैं, वो अपनी गलती को मान रहे, वो गलती को नहीं मान रहे, वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं आर्मी के साथ। ये हमारे रियल बच्चे हैं, कमर भाई दीगर इनकी टीम के लोग। मैं इदारों से आज इस मौके का फायदा लेते हुए और चलते हुए ये कहूंगा, इन बच्चों के साथ प्यार दिखाएं, लाड दिखाएं। कोई जख्म हो भी जाता है उसका इलाज कराया जाता है, हाथ में मतलब जख्म हो जाए तो उसका इलाज करते ना भाई, क्या ख्याल है? उसको काट के नहीं फेंकते। तो लिहाजा इनके लिए नरमी दिखाएं, इनको यूज करा गया है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने पीटीआई सपोर्टर्स को ये मैसेज दिया था कि भाई आप लोग पीटीआई को छोड़ दें अगर आप सही हैं तो, और आपने एजेंसीज को भी ये कहा था कि अगर वो लोग ठीक है तो आप उन्हें मतलब रिहा करें, उन्हें छोड़ दें। और उसके बाद जो है आप जो है आपके पास आपकी पार्टी को जो है 15-20 पीटीआई वर्कर्स ने ज्वाइन किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? और दूसरा ये भी स्पीच के दौरान आपने शेर पढ़ा था कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान दिखता है, जरा उसका असल वो बताएं, वो क्या है? देखें, मैं पहले तो अपने पीटीआई के साथियों का बताऊं, ये मेरे पास आए लड़के सारे नौजवान, एक मेरे पास पुरानी पिक्चर इनकी है जब ये पीटीआई के अंदर थे, और कोई ऐसा शैतानियत का काम नहीं हुआ था जब इनकी मेरी बात हो गई थी। इन्होंने यार सोनी भाई हम गलत, मैंने इनको बताया बेटा आप गलत रूट पर हो, और इन्होंने उस बात को फॉलो करा मेरी, इसलिए हमें तो अंदाजा था क्या होने जा रहा है, तो इन्हें गलत यूज करा। सबसे पहले तो ये जो मेरी जीत हुई है, जो आपने कहा मुझे बार बार सोनी भाई आप पहले से इनको मतलब पीटीआई के लोगों को टारगेट पे रखा हुआ था, ये मुल्क के खिलाफ है क्या, ये आर्मी के खिलाफ है, तो ये मेरा पहली मेहनत है, पहली वर्किंग 15 से 20 लोगों की, और मैंने इनके नाम किसी हद तक पहुंचा भी दिए कहीं पर, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ इदारों से जितने भी हैं, कराची खुसूसन कराची नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बच्चों से गलतियां हो गई हैं, उस मदारी ने करा दी हैं, तो मैं ये चाहूंगा उन्हें माफ कर दिया जाए, उन्हें चेक कर लिया जाए, ठीक है जी। वो शेर एक बार सुना दें। अच्छा, वो शेर ये था, मतलब आप जमीन पे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, अपने परों को खोलो, अपने डोले मसल बनाओ, इसलिए आपके मुल्क के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। वो इमरान खान हो, वो मैं हूँ, कोई भी खाओ, मेरे बच्चों के मसल बने में होंगे तो वो हर अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं फौजी बनेंगे। और ये इसलिए शेर है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, मैंने भी कहीं सुना है, बड़ा जबरदस्त शायर है और जबरदस्त शेर बोलिएगा, पूरा मैसेज है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, ये है इसका तर्जुमा। ठीक है जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे एबीक्यूएम के चेयरमैन सोनी एकलाख जी। यूसुफ भाई के साथ बिल्कुल हमारा वो था। देखिए 9 मई के वाक़ये के बाद कोई भी ज़ी-शऊर पाकिस्तानी जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल और शऊर है, वो पाकिस्तान तहरीक साहब या इमरान खान के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा।
C5 से चेयरमैन हमारे दोस्त थे अमजद भाई, वो खड़े हुए थे बेचारे, हमने उनके साथ बड़ा काम किया, उनको कामयाब भी कराया। उस हद तक हमारा बिल्कुल उनके साथ नहीं था, लेकिन जब हमने ये 9 तारीख के मामला देखे तो उसके बाद बिल्कुल हमने किनारा कशी इख्तियार कर ली और हमें खुशी इस बात की कि हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े, अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े, अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़े। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई भी जमात होती है, कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 9 मई वाला जो वाकया है, मैं शदीद अल्फाज आपने उसको फॉलो किया, पाकिस्तानी बात को फॉलो किया आपने? नहीं, हमने यूसुफ भाई की बात को किया। हम किसी भी किस्म के किसी भी चीज में हम जो प्रोटेस्ट में हम इन्वॉल्व नहीं थे, हम इलाके में पाकिस्तान के दुश्मन में इन लोगों से बोलता था, मैं इनको बोलता था कि भाई आप लोग ठीक हो, आप लोग मतलब पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हो। मेरा इन हाँ, मैं सिर्फ एक न्यूट्रल आदमी, लेकिन मैं न्यूट्रल पाकिस्तान नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेड इन पाकिस्तान हूँ। मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ और इमरान खान के बारे में तो 4.5 साल पहले से मैंने क्या कहा, लिखी हुई तहरीरें दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तान को आपकी ये तब्दीली, ये फैसला 9 मई के बाद है। बाकी आप पीटीआई के हवाले से क्या हमारे तमाम साथियों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान बने। जिस फौज की वजह से हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं, 5 साल पहले अगर आप कराची के हालात देख लें तो यहाँ कोई सियासत नहीं कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची की रौनक बहाल है, रेंजर्स की वजह से, फौज की वजह से, और उनकी वजह से हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं। हमारा दुश्मन तो इंडिया है, हमारी फौज तो दुश्मन नहीं है। हमारी फौज ही की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में खा पी रहे हैं, चैन की सुकून सो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर वालों से जाके पूछें कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं मकबूजा कश्मीर वालों से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे मुल्क में आज़ादी है या नहीं। हम अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं और 9 मई के वाक़े के मजम्मत बिल्कुल लास्ट फैसला है और ये बिल्कुल हमारी कोई इतनी वो नहीं है सच इन्वॉल्वमेंट जो हमारी जस्ट वो हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, उसके साथ हम लगे हुए थे, तो हमने उसको बिल्कुल अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इमरान खान अपने घर में कभी आग ना लगवाता। और रही बात पाकिस्तान के इमरान खान की, वो ये क्या कहता है, मैंने हॉस्पिटल बनाए, कैंसर हॉस्पिटल बनाए। सबके सामने सवाल है मेरा, इमरान खान से पूरी कौन कर सकती है? क्या तूने अपनी कमाई से बनाए? बेकारी, तू दुनिया का वर्ल्ड बेकारी, तूने मेरे पाकिस्तान को वर्ल्ड बेकारी बना दिया, तूने मेरे पाकिस्तान के दुनिया से कारोबार बंद करवा दिया। तू झूठा है, तू फरेबी है, तू दगाबाज है, तू झूठा है। मैदान में बोल रहा हूँ और चाहे तेरा दिल करे बलवा लेना, वहां भी बोलूंगा। इमरान खान एक झूठे, एक फरेबी का नाम है, पाकिस्तान का दुश्मन का नाम। पाकिस्तान के लोग, मैं पूरे पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आवाम अगर सुकून की नींद सोती है तो किसकी वजह से सोती है? फौज की वजह से। एहसान फरामोश हो, जो कौमें एहसान फरामोश होती है, याद रखना वो टूट जाती है, उनकी कोई कदर की इज्जत नहीं है। अगर आपने अपने मुहाफिज के लिए भी बात नहीं करनी तो खुदा की कसम तुम्हारे अगला लफ्ज में क्या बोलो, जागो, पहचानो उस हसीन के साथ को पहचानो जिसका नाम इमरान खान है। कसम अवाम, फौज, मीडिया, जब पाकिस्तान के लोग जान ले इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान के अमन का दुश्मन, पाकिस्तान के रोजगार का दुश्मन, जो पाकिस्तान के फौज का दुश्मन है। याद रखना, फौज में और आपके बच्चे हैं, ये कोई इमरान खान के जागीर नहीं है तो उसका जब दिल करे, जिसको दिल करे, और इंशाल्लाह मैं हर चीज का जवाब दूंगा। क्यों? मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ, मैं कोई किसी का भेजा हुआ नहीं हूँ, मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ, मैं आम इंसान हूँ, मैं फौज में हूँ, फौज मुझमें से, मुझ में से फौज और फौज में से मैं हूँ। इस बदअमनी को अगर आप नहीं रोकेंगे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये वक्त जो हुकूमत का जो वक्त है, जो वक्त हुकूमत है, ये उसकी जिम्मेदारी है, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग इस वक्त 22 से इक़्तिदार में हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क में वो अमन पैदा करें और
अपने इदारों के साथ खड़े हो, फौज के लिए खड़े हो। फौज किसकी है? ये फौज मेरी और मेरे और पाकिस्तान की है, ये फौज आपकी है। जब हम अपनी फौज की कदर नहीं करेंगे, अपने इदारों की कदर नहीं करेंगे, तो याद रखना अपने आप को गुलाम भी समझ लेना, फिर आप आजाद नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। अपनी लाशों की तारीख को आबाद रखेंगे, अपनी लाशों की तारीख को आबाद रखेंगे। अब के ऐसी जंग होगी कि मोदी भी याद रखेंगे। और परों को खोल पाकिस्तानियों और आर्मी के हिमायतियों, ये उनके लिए है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। क्या कह रहा हूँ? जरा बोले मुझे। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है? क्या शायद ने शेर बोला, इसका समझ में आया कि आया है? क्या आया बताओ मुझे, मेरी साथ पढ़ो। परों को खोल, आवाज ही नहीं है साले, क्या तुम पाकिस्तान के? परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है? जो हमारे मुल्क के अंदर नफरा नफरी फैलाई गई, जो मासूम मेरी बेटियों को नचाया गया रोड के ऊपर, मासूम मेरे बेटों को जो इस्तेमाल करा गया, आज उनकी माएं, उनकी बहनें सो नहीं पा रही है। न्याजी, तुमने ऐसा अमल करा, तुम ऐसा पाकिस्तान, अबे ऐसी तैसी में गया ऐसा नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए भाई। जो हमारे आबोदाद ने लाखों जानों की कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान बनाया, हमें उस पाकिस्तान को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो अपनी नीयतों को सही दुरुस्त करने की, अपने इदारों को पहचानने की। मैंने पहले भी बोला, यहाँ रियासत भी सुन रही है। लफ्ज़ महाजिर के ऊपर हमने जद्दोजहद इस शहर के अंदर करी, इस शहर से बाहर नहीं करी, पर अपने दायरे में रहते हुए, पाकिस्तान के जुगराफी हदूद में रहते हुए हमने महाजिर कौम की जद्दोजहद करी। हम भी जा सकते थे, रियासत से लड़ सकते थे। नहीं, रियासत से लड़ना, रियासत से टकराव कराना अपनी नस्ल का हर किसी तरह से भी मुमकिन नहीं चाहिए हमें। सुबह हम सुबह पाकिस्तान में रहते हुए अपने कौम की जद्दोजहद करेंगे, पाकिस्तान के जुगराफी हदूद में रहते हुए। ऐसी नया पाकिस्तान नहीं बनाना मेरे भाई, जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया। किसी में एक में भी गैरत है, पूरे पाकिस्तान में किसी में एक में भी गैरत है, इस नालकिए को कोई वोट नहीं देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाजिरों, निगाह को अपनी बुलंद रखना, मिजाज अपना, ख्याल अपना, ना डगमगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा करना, वकार रखना। बहुत शुक्रिया।